आपको देख रहे कोई नीट का विद्यार्थी दिख रहा है आपको वहाँ पे? एसआई भर्ती में जब कांग्रेस सरकार में हमने आवाज़ उठाई कि पेपर लीक हुआ, रद्द कर दीजिए, रद्द नहीं किया। उसके बाद परिणाम आया, ज्वाइनिंग और उनको अब निकाला गया। ये जांच भी नहीं देते थे, तब धरना प्रदर्शन करते थे, तब जांच देकर और फिर रद्द करते थे। लाठियाँ मिलती थी, खून के आंसू मिलते थे युवाओं को। ये ड्रामा कर रहे थे, उस समय ये लोग कहाँ गए थे? मैं पूछना चाहता हूँ, उस समय ये लोग कहाँ गए थे जब लाठी चार्ज हो रहा था, जब खून के आंसू लोग रो रहे थे, पेपर लीक हो रहे, तब ये नहीं बोल रहे थे। और आज ये ड्रामा कर रहे हैं, आज ये लोकतंत्र की हंसी उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में कितने लोगों को जेल में डाला गया, आप पता है आपको? 400 से ज़्यादा अधिक लोगों को जेल में डाला गया, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जो नीट का पेपर लीक हुआ केरल से हुआ, लेकिन तत्काल पकड़े गए और उनको जेल में डाला गया और उनकी सीबीआई जांच दी गई। ऐसे घृणनीय अपराध करने वालों को तो एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कभी बाहर नहीं आए। उपेंद्र यादव हमारे साथ है। उपेंद्र जी, नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, आपका क्या कुछ कहना है? देखो, मेरा कहना है कि राजस्थान में जब पेपर लीक हुआ कांग्रेस सरकार में, तब राहुल गांधी जी कहाँ गए थे? तब ये तमाम दल कहाँ गए थे? जब यहाँ युवा रो रहा था, संघर्ष कर रहा था, मैं लाठियाँ खा रहा था उस समय, तब ये कहाँ गए थे? और जो एसआई भर्ती की हम बात करते हैं, एसआई भर्ती में जब कांग्रेस सरकार में हमने आवाज़ उठाई कि पेपर लीक हुआ, रद्द कर दीजिए, रद्द नहीं किया। उसके बाद परिणाम आया, ज्वाइनिंग और उनको अब निकाला गया। इसके जो इन युवाओं के साथ धोखा हुआ वो कांग्रेस करने वाली है। आपने देखा होगा कि जब पेपर लीक होता था, हम मांग करते थे कि इसको रद्द किया जाए, इसकी जाँच दी जाए। ये जाँच भी नहीं देते थे, तब धरना प्रदर्शन करते थे, तब जाँच देकर और फिर रद्द करते थे। लाठियाँ मिलती थी, खून के आंसू मिलते थे युवाओं को। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसे पेपर लीक का पता चला, जब केरल से पेपर लीक हुआ, नीट का तत्काल उन्होंने जांच भी दी और अपराधियों को पकड़ा। लेकिन ये ड्रामा कर रहे थे, उस समय ये लोग कहाँ गए थे? मैं पूछना चाहता हूँ, उस समय ये लोग कहाँ गए थे जब लाठी चार्ज हो रहा था, जब खून के आंसू लोग रो रहे थे, पेपर लीक हो रहे, तब ये नहीं बोल रहे थे। और आज ये ड्रामा कर रहे हैं, आज ये लोकतंत्र की हंसी उड़ा रहे हैं। उस समय ये लोग चुप थे, लेकिन हर युवा जानता है कि उस समय ये लोग क्या, इनकी क्या भूमिका थी, आज क्या भूमिका है। फिर भी आपको लगता है कि पेपर लीक एक संगीन मामला नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने तो युवाओं की लड़ाई लड़ी है, सरकार आपकी है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एज एन कॉमन छात्र की तरह आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि समस्या का समाधान होना चाहिए? देखो, पेपर लीक एक घृणनीय अपराध है और कार्रवाई भी होनी चाहिए, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस पर बोला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने लटकाए, हम जेल गए हैं। उस समय लोग जांच भी नहीं करवाते थे, ये लोग लाठियाँ बरसाते थे, जेल में डालने का काम करते थे और लोग हंसी उड़ाते थे। लेकिन इस सरकार में आपने देखा होगा तत्काल गिरफ्तार भी किया है और जेल में भी डाला है, कार्रवाई भी कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप भी लाठियाँ बाज रहे हैं दिल्ली में। वहाँ आपको देख रहे कोई नीट का विद्यार्थी दिख रहा है आपको वहाँ? आज ये मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये सब लोग राहुल गांधी जी को आज यो याद आ रहा है। जब यह 16-17 पेपर लीक राजस्थान में हो गए थे, तब याद नहीं आया? जब मैं खुद अनशन कर रहा था, जब आरपीएससी के बाद लाठियाँ चार्ज हो रही थी, तब याद नहीं आया युवा? और आज जब उनको अब यो याद आ रहा है, जब एक्शन भी हो रहा है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही है, सीबीआई की जाँच भी दी जा रही है, जब कार्रवाई हो रही है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उधर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये लोग वो लोग हैं, जब राजस्थान में युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा था, जेल जा रहे थे, जब पेपर लीक हो रहे थे, तब राहुल गांधी जी कहाँ थे? प्रियंका गांधी जी कहाँ थे? ये कांग्रेस और तमाम नेता जो अलग दलों के नेता कहाँ थे? कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद संघर्ष से निकला हूँ। मैंने लाठियाँ खाई है, अनशन किया, जेल गया हूँ। नीट का पेपर लीक होना तो गलत है ना? बिल्कुल गलत है, और तत्काल इस पर एक्शन हुआ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके जो बीजेपी के नेता हो गए आप, इसलिए बोल नहीं रहे? नहीं, इसलिए बीजेपी का नेता नहीं हूँ मैं। आपको बता रहा हूँ, पेपर लीक के जब 12 साल जब दोनों सरकारें थी, तब मैंने दोनों में संघर्ष किया था। लेकिन अब 2.5 साल हो चुके, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में कितने लोगों को जेल में डाला गया, आप पता है आपको? 400 से ज़्यादा अधिक लोगों को जेल में डाला गया, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जो नीट का पेपर लीक हुआ केरल से हुआ, लेकिन तत्काल पकड़े गए और उनको जेल में डाला गया और उनकी सीबीआई जांच दी गई। सवाल यह है, दोनों में अंतर। आपको लगता है कि इसका नहीं, आपको लगता है कि उपेंद्र जी स्थायी इसका समाधान होना चाहिए? देखो, स्थायी समाधान होना चाहिए। मैं तो लगातार पहले मांग की थी, ऐसे घृणनीय अपराध करने वालों को तो एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कभी बाहर नहीं आए। लेकिन मैं आपको दोनों सरकारों की तुलना कर लो, आप ये सरकार बीजेपी सरकार देख लीजिए। आज उपेंद्र यादव जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष था, उसको राजनीति में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैं क्यों राजनीति में आया? क्योंकि पेपर लीक में लगातार कांग्रेस खिलाफ लड़ाई और लगातार लाठियाँ मिली, लगातार हमारे ऊपर जुर्म ढाए गए। परेशान होकर मैं राजनीति में आया। और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि एक भी पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आने के बाद नहीं हुआ। नीट का पेपर लीक हुआ, दोनों में अंतर यह है कि जब वहाँ पेपर लीक होता था तो वो स्वीकारते नहीं थे, उनकी भूमिका होती थी, न जाँच देते थे न रद्द करते थे। जब धरना प्रदर्शन होता था, जनता के दबाव में आकर वो रद्द करते थे। यहाँ तत्काल पता चलते ही उसको सीबीआई की जांच भी दी और रद्द भी किया। ये अंतर है।